नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 2014 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही देश में जाति की राजनीति चरम पर है। एनडीए के नेता, मंत्री और विधायक सभी 2014 से जाति और धर्म की राजनीति करते चले आ रहे हैं। देश में कभी जाति तो कभी धर्म के मुद्दे पर अक्सर विवाद दिखाई और सुनाई पड़ता है। कभी हिजाब तो कभी भगवा रंग को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। बीजेपी और मोदी के सहयोगी कभी भी जनता के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। सभी नेता देश को तोड़ने वाली राजनीति करने में व्यस्त रहते हैं। वहीं अब देश के मुखिया पीएम मोदी ही तमाम मंचों से जाति और धर्म पर प्रवचन देते चले आ रहे हैं, तो उनके सहयोगियों से विकास की बातों की कल्पना कैसे की जा सकती है। आपको बता दें कि एनडीए का कोई भी नेता कभी भी किसी भी मंच से देश में व्याप्त महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत तमाम बुनियादी मुद्दों पर बात नहीं करता है। सभी नेता जो है वो कभी जाति की बात करते हैं, तो कभी हिंदू मुसलमान, तो कभी हिजाब की बात करते हैं और देश में दंगा भड़काने की कोशिश की जाती है। देश की जनता बेरोजगारी, महंगाई से परेशान है। आम जनता की महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी है, लेकिन मोदी सहित उनके सहयोगी नेता इन मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको जनता की परेशानी दिखाई ही नहीं दे रही है। बस मोदी जी को सत्ता में बने रहने की पड़ी है और इनकी फूट डालो राज करो की नीति आज चरम पर है। और बिहार में एक बार फिर से जाति की राजनीति चरम पर पहुंच गई है। अब दो दिग्गज नेता आपस में भिड़ गए हैं और दोनों एक दूसरे की जाति को उकटने में लगे हुए हैं। दरअसल जीतन राम मांझी ने मीडिया को संबोधित करते हुए लालू यादव और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला था। मांझी तेजस्वी की डिग्री को लेकर लालू की जाति पर सवाल खड़े कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने साथ में अपने बेटे की डिग्री गिनवानी भी शुरू कर दी। फिर शुरू हो गई गडेरिया बनाम यादव की लड़ाई। उनके पिताजी किसके जन्म हुए हैं? गलेरिया के जन्म हुए, तो गलेरिया है, वो यादव नहीं। इन दिनों लालू यादव और जीतन राम मांझी के बीच चल रही जुबानी जंग की चर्चा खूब तेज है। दोनों एक दूसरे की जाति और डिग्री को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दोनों के बीच चल रही इस तल्खी पर अब अन्य पार्टियों के नेताओं के भी बयान सामने आ चुके हैं। दरअसल जो जीतन राम मांझी हैं, उन्होंने आरजेडी प्रमुख लालू यादव की जाति को लेकर सवाल उठाया। मांझी ने कहा कि लालू यादव नहीं है। इस पर लालू यादव ने पलटवार किया और पूछा कि मांझी मुसहर है क्या? मांझी जी कह रहे लालू यादव नहीं है, गडेरिया है। रुक जाए। वो मुसहर है जी, वो मुसहर है क्या? वो मांझी जी कह रहे लालू यादव नहीं है, गडेरिया है। रुक जाए। वो मुसहर है जी, वो मुसहर है क्या? वो आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी मांझी पर निशाना साधा और कहा कि जीतन राम मांझी और उनका बेटा आरएसएस स्कूल से पढ़े लिखे, जो आरएसएस कहता है वही बोलते हैं, सच नहीं जानना चाहते हैं कुछ। वो तो केंद्रीय मंत्री हैं, तो सीएम से जाकर मिले, कार्रवाई करें, जिसने आग लगाई है उसको जेल में डालो, लेकिन बिना तथ्यों के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। वहीं ये लड़ाई शुरू कहाँ से हुई? क्योंकि जब जीतन राम मांझी ने कहा था कि अगर तेजस्वी हमें शर्मा कहते हैं तो पहले वो अपने पिताजी की जाति बताएं, उनके पिताजी किसके जन्म में हुए हैं, वो तो गडेरिया के जन्म में हुए हैं, तो लालू यादव गडेरिया है, यादव नहीं है। वहीं आरजेडी चीफ लालू यादव ने मांझी के तंज पर सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया और पूछा कि वो मुसहर हैं, वो मुसहर है क्या? दरअसल ये पूरा विवाद तब सामने आया जब 19 सितंबर को मांझी ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि विपक्षी दलों के गुंडे हमारे घर दरवाजों को तोड़ सकते हैं, पर हमारे लोगों का हौसला नहीं तोड़ सकते। घर जलाने वाले लोगों के संरक्षक लालू पाल जी, आप राजनीति के लिए अपनी जाति छुपा सकते हैं, पर हम नहीं। हम गर्व से कहते हैं कि हम मुसहर हैं। लालू जी में हिम्मत है तो वो ये भी कहकर दिखाएं कि हम गडेरी हैं। लालू जी पूरे बिहार में दलितों के जमीन पर और मुसलमानों के कब्रिस्तानों पर किस पार्टी के समर्थकों का कब्जा रहा है, ये सबको पता है। आपने और आपके लोगों ने बहुत दबा लिया हम लोगों को, अब करारा जवाब मिलेगा। बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू मानने को तैयार नहीं है कि क्या किया जाए। मांझी ने तो लालू को ब्रह्म ज्ञान दे दिया है। मांझी तो बोल भी रहे हैं कि वो मुसहर के बेटे हैं, लेकिन लालू क्यों नहीं कह रहे हैं कि वो किन के बेटे हैं? बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल ने भी कहा कि प्रतिपक्ष के नेता को बोलने में परहेज रखना चाहिए। उनके पिता की उम्र के हैं जीतन राम मांझी। अगर जीतन राम मांझी SC/ST कोर्ट में जाते हैं तो तेजस्वी ने जिस तरह से उनकी जाति को ठेस पहुंचाई है, उनको बेल भी नहीं मिलेगी। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि मैं जाति, धर्म, मजहब की राजनीति पर विश्वास नहीं करता। जब आप एक दूसरे पर जाति को लेकर टिप्पणी करते हैं तो इसका
उसका समर्थन मैं कतई नहीं करता हूं। आप जिन बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं, यानी कि लालू यादव और जीतन राम मांझी, वो मुझसे उम्र और तजुर्बे में काफी बड़े हैं। एक दूसरे को अपनी बातें समझने में दोनों सक्षम हैं, समझाने में सक्षम हैं। इन दोनों के बीच में बोलना मेरा उचित नहीं है। अब इन सभी नेताओं के बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सत्ता पक्ष के नेताओं का मोदी जी के मार्गदर्शन में कितना अच्छा ज्ञान दिया जा रहा है। किसी भी नेता को जनता के हित की नहीं पड़ी है। सभी नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, जाति धर्म को लेकर लगे हुए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते अपराध, महिला सुरक्षा, इन सब से किसी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। देश में प्रतिदिन महिलाओं के प्रति उत्पीड़न से जुड़े मामले आ रहे हैं, लेकिन मोदी जी किसी भी मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं और महिला सुरक्षा और राम राज्य का झूठा दावा करते हुए चले आ रहे हैं। वहीं अब देश का मुखिया ही जब जाति धर्म से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो फिर उनके नीचे काम करने वाले नेताओं की मानसिकता कैसे बदल सकती है। धर्म के नाम पर अपनी राजनीति की रोटी सेकने वाले नेता ये नहीं समझ रहे हैं कि जनता अब जागरूक हो गई है और आने वाले चुनाव में इन सभी ध्रुवीकरण की राजनीति का मुंहतोड़ जवाब देगी। वहीं इसकी वानगी लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी जी को मिल ही चुकी है और जनता ने 300 से लाकर 240 पर खड़ा कर दिया है। बावजूद इसके मोदी जी और उनके सहयोगी की कारस्तानी में कोई कमी नहीं आई है। जनता से लुभावने वादे करने वाले लोग भूल चुके हैं कि आने वाले समय में भी जनता की जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर समय रहते मोदी जी नहीं चेते तो इसका आने वाले दिनों में जनता पर बहुत बड़ा असर भी होगा और देश से मोदी और बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा और पहले की तरह ही बीजेपी का लोग नाम भूल जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।